हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अफर्मेशन आना चाहिए। अफर्मेशन यदि आप बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं या फिर आप उसको बना रहे हैं, तो अफर्मेशन बनाते टाइम पे लोग, मैक्सिमम लोग ये गलतियां करते हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी इन्हीं गलतियों को दोहरा रहे होंगे और तभी जाकर के आपका मैनिफेस्टेशन अभी तक सफल नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, अफर्मेशन जो होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऐड करने होते हैं। विदाउट एडिंग दैट आपका उतना असर नहीं आएगा, आपका उतना मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने एफर्मेशंस को बनाना है। क्योंकि एफर्मेशंस जो होते हैं वो मैनिफेस्टेशन की जड़ होते हैं। इसके बगैर, इसको माने बगैर, इसको बिलीव में लाए बगैर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। एंड तक देखना ये वीडियो, और ये मेरी 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज का डे 9 वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, अगर आपको मैनिफेस्टेशन को फास्ट करना है, इजी करना है, जो आप चाहते हैं वो तुरंत आपके सामने उपस्थित हो, उसके लिए होना ये चाहिए, आपका जो एफर्मेशन है वो सीधे आपके सबकॉन्शियस तक चले जाना चाहिए। उसका डीप इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। जब ये होगा तभी जाकर के आपका एफर्मेशन सही में रंग लाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आप कर पाओगे। लेकिन इसके लिए अब एफर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो हम वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जब भी आप एफर्मेशन लिखते हैं तो उसके अंदर ग्रैटिट्यूड भाव आपका अंदर ऐड होना चाहिए। मतलब जो जो चीज़ें आपके पास हैं अब तक, आपको तो कुछ नया चाहिए। ठीक है, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चाहिए, बंगलो नहीं है बंगलो चाहिए। ठीक है, आपको हर कुछ नया चाहिए जो आपके पास नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं, क्या आप उसके लिए आभारी हैं? तो सबसे पहले जब भी आप एफर्मेशन लिखते हैं उसके अंदर आपको अपना ग्रैटिट्यूड ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए तो आप थैंकफुल हैं, लेकिन जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वो चीज़ें भी आपको मिल चुकी है, ये भाव लाते हुए आपको ग्रेटिट्यूड अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे? कोई भी चीज़ जब आप लिखते हैं एफर्मेशन को, तो आपको ये लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। यहां से आपका एफर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। यहां से आपका मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है। किस तरह से? अगेन मैं आपको बताता हूं, आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट, यानी कि मैं खुश हूं और आभारी हूं कि, और इसके बाद आगे लिखना है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, यानी कि आपका बहुत बहुत आभार यूनिवर्स की, और उसके बाद आप जो चाहते हैं वो आपको लिखना है। ये पहली चीज़ है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। दूसरी चीज़ जहाँ पे गलती करते हैं लोग कि अपना जो भी अफर्मेशन लिखते हैं ना वो फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। भाई तुम अगर फ्यूचर टेंस में लिखोगे तो फिर होगा ये कि आपकी सारी विश फ्यूचर में ही रह जाएगी, वो प्रेजेंट में आएगी ही नहीं। तो इसके लिए आपको अपना जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को प्रेजेंट में लिखना है। जैसे कि आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई ओन माई मर्सिडीज बेंज, यानी कि मैं अपनी खुद की मर्सिडीज बेंज को ओन करता हूं। देखा आपने फर्क क्या हुआ? आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई ओन माई मर्सिडीज बेंज। मैं खुश हूं और आभारी हूं कि मैं अपनी मर्सिडीज बेंज को ओन करता हूं। ठीक है, आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई बॉट माई न्यू हाउस, यानी कि मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत आभारी हूं कि मैंने अपना नया घर खरीद लिया है। आपने यहाँ पे देखा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, ना कि फ्यूचर में लिख रहा हूँ। अगेन मैं एक बार बताना चाहूँगा, प्रेजेंट में लिख रहा हूँ ना कि फ्यूचर में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है, जो मानता है, जिस चीज़ को बिलीव करता है, वही ये यूनिवर्स जो है ना वो आपके पास भेजता है। तो यदि आप फ्यूचर में बोलते रहोगे तो आपकी जो भी विश है, आप जो मांगते हैं वो भी प्रेजेंट में कभी नहीं आएगी, वो फ्यूचर में ही चली जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने वाला हूँ कि आप जब भी एफर्मेशंस को लिखने बैठते हैं उस टाइम पे क्या करना है। उस टाइम पे ऐसे ही मत बैठ जाओ। जब भी एफर्मेशन लिखो आपको एक सॉफ्ट म्यूजिक, जैसे होता है ना मेडिटेशन वाला म्यूजिक होता है, तो ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक आपको साइड में चला करके रखना है। किस लिए चला करके रखना है? फीलिंग्स लाने के लिए।
फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। जस्ट बिकॉज यूनिवर्स आपकी बातों को तभी सुनता है जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं, हाई वाइब्रेशन पे आप पहुंचते हैं। और ये वाइब्रेशन कब आएगी? अब देखिए, आप लिख रहे हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई ओन माई मर्सिडीज बेंज, और बाजू में बहुत ही सॉफ्ट मेडिटेशन वाला एक म्यूजिक चल रहा है। तो उससे क्या होगा? आप उस म्यूजिक के साथ कनेक्ट करेंगे, और म्यूजिक के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि बाजू में एक सॉफ्ट म्यूजिक चलाए, मेडिटेशन वाला म्यूजिक चलाए। ऐसे कई म्यूजिक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, या ऐसी कई साइट्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है। तो ये तीसरी चीज़ आपको करनी है, फीलिंग्स को ऐड करना है अपनी, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को आपको ऐड करना होगा। जब तक आप वो फीलिंग नहीं लाएंगे ना, तब तक यूनिवर्स आपको वो नहीं देगा, ठीक है? इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी ख्याल रखिए। आपको जो विश चाहिए ना, लोग कहते हैं कि मेरी 10 विश है, मैं 15 विश है, 20 विश है। यार इतनी सारे विश से एक साथ पूरी करके क्या करोगे? मैं कहता हूं किसी एक विश को पकड़ो जो आपको सबसे जल्दी चाहिए, करीबी में चाहिए। ऐसी एक विश को पकड़ो और उस विश का अफर्मेशन बनाओ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम है और एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप क्या करेंगे? आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई हैव क्लियर्ड माई IAS एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड माई UPSC एग्जाम, ठीक है? अगर आपको जॉब चाहिए सबसे पहले, ठीक है, तो आपको ये कहना है थैंक यू यूनिवर्स, या आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई गॉट माई ड्रीम जॉब, वाओ। एंड ये कहते हुए आपको उस फीलिंग्स को जाहिर करना है। आपके पास वो म्यूज़िक होगा जो पीछे से बज रहा है, जब भी आप लिखने बैठे उस म्यूज़िक के साथ बैठे। एंड गाइस, मैं बता रहा हूँ, पहली विश जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी विश को आप लिखना शुरू करें। सारी विषय तो एक साथ नहीं वो हो सकती ना, हो सकती है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। जैसे जैसे आप पावरफुल होंगे ना मैनिफेस्टेशन के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उसके बाद आप 2 या 3 विश आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा एक विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो और फिर देखो आप चमत्कार। वो विश जो है, हो सकता है 1 वीक में, 15 दिन के अंदर। मेरी जॉब की जो विश थी ना, मुझे 15 दिन के अंदर जॉब मिली थी जब मैंने पहली बार सीक्रेट देखा था, और मैं सीक्रेट देख कर उसके जब वाइब्रेशन में आया था, सो विद इन 15 डेज आई गॉट माई जॉब। यस, मुझे आज भी याद है, ये आज से 6-7 साल पहले की बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो था, ये चौथा तरीका था, मैंने आपको बताया एफर्मेशंस को लिखने का, ठीक है? एंड जो पांचवी जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एफर्मेशन जो है वो लिखना, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 1 वीक का काम नहीं है। कई लोगों के क्वेश्चन होता है कब तक लिखना है, तो मेरे भाई इसको रूटीन बना लेना है। आपको जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती ना, तब तक इसको लिखते रहना है, इसको लिखते रहना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कब आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा किसी को नहीं पता। हर एक का जो मेंटल स्टेट होता है ना, वो अलग अलग होता है। कोई होता है वो 7 दिन में अचीव कर लेगा, कोई 15 दिन में अचीव कर लेगा, कोई 24 घंटे में अचीव कर लेगा। हो सकता है आपके डीप वुंड है अंदर, तो आपको हो सकता है 3 महीना लगे। तो मैं कहूँगा कि कब करना है, कितने टाइम तक करना है, तो मैं कहूँगा जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती तब तक आपको अफर्मेशंस लिखते रहना है। और कितना टाइम लगता है भाई अफर्मेशन लिखने में? कितना टाइम लगता है? ठीक है, महज 10 मिनट, और 10 मिनट तक आपको एवरी डे अंटिल यू गॉट योर ड्रीम जॉब और वट एवर यू वांट, आप जो भी चाहते हैं वो जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको ये लिखते रहना है। और कब लिखना है? तो देखिए, 2 टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है, या हम कहें कि उस मोड में होता है जहाँ पे वो सब कुछ चीज़ें ग्रैब कर सकता है। मॉर्निंग में उठने के ब्रश कर लो और उसके बाद आप बैठ सकते हो। तो मॉर्निंग में एक तो लिखना है, ठीक है, उठने के बाद, एंड बिफोर स्लीप, रात को जब सोने जाते हो उससे 15-20 मिनट पहले, क्योंकि उस टाइम पे भी धीरे आपका माइंड, जो आपके माइंड को शांत होने देना है। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, जब सारे लोग सो जाते हैं, ठीक है, बाकी रूम्स के कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जब पूरी तरह से आपका घर का वातावरण शांत हो जाता है ना, तो ऐसे में आपको लिखने बैठना है, क्योंकि धीरे तब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं गाइस, कि आपको अफर्मेशन किस तरह से लिखना होता है, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं अफर्मेशन बना के दूं, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली मुझे आप यदि कमेंट करेंगे और किस चीज़ के लिए आप बना करके चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल 100% भेज दूंगा। और
हमने दोस्तों हमारा जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए ग्रुप भी बनाया है, तो उसकी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं कहूँगा आप उसमें ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यदि आप उसमें ज्वाइन कर देंगे तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, मुझसे टच में रहेंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ, राइट। तो ये था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि आपको भी लगता है कि कोई मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, एफर्मेशन लिखने की कोशिश कर रहा है नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए उनको। और नए हैं यदि आप चैनल पे, तो मैं कहूँगा मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, मास्टर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।